सभी देखने सुनने वाले को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पेंट इमोशंस में। आज से 2 दिन बाद हम स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने वाले हैं। ख्यालों से आज़ाद रहिए, अपने विचारों से आज़ाद रहिए। और आज़ाद तो हम 1947 में ही हो गए थे। बिल्कुल। तो आज हम किसकी बात करेंगे? क्या आज हम सरदार भगत सिंह की बात करेंगे गरिमा? नहीं। तो क्या आज हम जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर महात्मा गांधी की बात करेंगे? अरे नहीं यार। ओके, तो फिर हाँ, ओके, मैं समझ गई। इसका मतलब है कि आज हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे। ये भी नहीं है। तो आप ही बता दो कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन चेहरों की जिन्हें या तो हम नहीं जानते हैं, और अगर नाम से परिचित भी हैं तो उनके पीछे की कहानी हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं। अनगिनत चेहरों का नाम सामने लाने की तो ना ही हम में सामर्थ्य है। बस आज हम उन्हें अपनी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन महिलाओं और उन बच्चों को नमन करती हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता के योगदान में भले ही सीधे योगदान ना दिया हो, लेकिन पीछे से उनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए जवान हैं और उनके पीछे वो हजारों लाखों फैमिली जो उन्हें पीछे से सपोर्ट करती हैं, वो डायरेक्टली जाके युद्ध तो नहीं करती या सीमाओं की रक्षा तो नहीं करती, लेकिन उनको परिवार को संभालना और पीछे से सारी जिम्मेदारी घर की अपने ऊपर रखना, ताकि वो जवान जाके आराम से अपनी ड्यूटी कर सके और देश के काम आ सके। इसी प्रकार वो महिलाएं जो आज़ादी के समय घर में रही, अपने परिवार को संभालती रही और उनके पति, भाई, पिता, ससुर और बेटे बाहर देश की आज़ादी लड़ते रहे। और कुछ महिलाएं उन बच्चों को जिनकी माएँ, जिनकी बड़ी बहनें आज़ादी की लड़ाई में कूद गई, उन बच्चों को भी नमन है। आज के व्लॉग में हम उन सभी महिलाओं की बात करने वाले हैं जिन्हें हम किताबों में नहीं पढ़ते हैं या जिनका हम डायरेक्टली योगदान नहीं देख पाते हैं, या ये कहिए हमने उनका योगदान भुला दिया है। सिर्फ एक नाम लेकर हमने वो किस्से कहानियाँ जो उनके जीवन की थी वो हमने सारी की सारी नेग्लेक्ट कर दी। उन्हीं किस्सों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। मैंने भी इन महिलाओं का जो जिक्र ही कभी सुना होगा, लेकिन इनकी पूरी कहानी मैंने अभी ये व्लॉग बनाने के लिए जब हमने रिसर्च किया तब हमने इनकी कहानी को जाना। हो सकता है कि आप सभी ने इन महिलाओं का जिक्र सुना होगा, नाम सुना होगा, लेकिन उनके पीछे की कहानी शायद ही किसी ने सुनी हो। तो हम वही अनसुनी कहानी आज लेकर आए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले इस कड़ी में नाम जो आता है वो है कल्पना दत्त का। कल्पना दत्त जी का जन्म हुआ 1913 में नई दिल्ली में, और इनकी मृत्यु हुई 1995 में, यानी आज़ादी के बहुत बहुत सालों बाद। 1913 में इनका जन्म हुआ, यानी बहुत ही छोटी उम्र से ये आज़ादी की लड़ाई में कूद गई होंगी। इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि वो लड़का और लड़की में फ़र्क करने से नफ़रत करती थी, और लड़कों की तरह ही हथियार चलाना और व्यायाम करना, कसरत करना, तैराकी सीखना, इन सब में उन्होंने जो है रुचि ली, प्रयास किया, मेहनत की, ताकि शरीर को मजबूत बनाया जा सके और हथियारों के साथ जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया जा सके। इन्हें वीर महिला के नाम से, वीर महिला के सम्मान से नवाजा गया है इनकी वीरता और साहस के लिए। चटगांव शस्त्रागार का जो घटना हुई थी उसमें इनका मुख्य भूमिका रही, और इसी वजह से इन्हें गिरफ्तार। कल्पना दत्त जी ने महिला होकर भी हाथ में बंदूक उठाई, और शायद इसीलिए इन्हें वीर महिला के नाम से, वीर महिला के सम्मान से नवाजा गया। 2010 में इनके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है बॉलीवुड में, जिसमें दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई है, और उस फिल्म का नाम है खेले हम जी जान से। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है बसंती देवी का, जिनका जन्म मार्च 1880 कलकत्ता में हुआ और इनकी मृत्यु आज़ादी के बाद मई 1974 में हुई। बसंती देवी का नाम क्रांतिकारी और वीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है।
महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास की पत्नी बसंती देवी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रही। बसंती देवी को खादी के प्रचार प्रसार में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और बसंती देवी ने असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब हम जिनकी बात करेंगे वो है मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा जी की कहानी को जब हमने गूगल किया तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 1870 में ये जन्मी हैं और 1942 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी ये आज़ादी अपनी आंखों से देख भी नहीं पाई। इनकी कहानी ऐसी है कि जब ये 12 वर्ष की थी तो इनके गरीब किसान पिता ने इनकी शादी 62 वर्षीय बुजुर्ग के साथ कर दी। वो बुजुर्ग जिनकी इनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी संतानें उनकी थी। शादी के 4 साल बाद वो बुजुर्ग स्वर्ग सिधार गए और ये रह गई अकेली विधवा। 16 साल की उम्र थी। इनके सौतेले बच्चों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद कहाँ जाती? उसी गांव में एक झोपड़ी डालकर ये रहने लगी और लोगों के घर में बर्तन झाड़ू करके अपना गुजारा करने लगी। पूरा जीवन गुजारने के बाद 62 वर्ष की उम्र तक इन्हें स्वतंत्रता, आज़ादी, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। ये बस अपना जो है संघर्षशील जीवन गुजार रही थी। 62 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में जो है हिस्सा लिया। अब आप ये लगाइए कि हम लोग जहाँ 40 की उम्र तक ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो जीवन खत्म हो गया, उन्होंने निराशा से घिर जाते हैं। उन्होंने 62 वर्ष की उम्र से एक नया काम जो है शुरू किया है। इन्होंने अपने आप को उसमें झोंक दिया है कि इनका नाम अब हम गूगल कर रहे हैं। तो आप इस बात से या मातंगिनी देवी से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों को ना पाने के कारण हम लोग फांसी या इन सब चीज़ों में झूल जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। वहीं ये 16 साल की लड़की, आप लड़की ही कहिए, छोटी सी उम्र में शादी करने के बाद अपना पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत करती हैं और जीवन के उस पड़ाव में जहाँ लोग संन्यास लेने की बात करते हैं वहाँ ये फिर से सक्रिय होकर अपनी जो देश के प्रति थी वो सेवा भाव रखती हैं या सेवा करती हैं और उसी की वजह से आज हम सब लोगों के बीच में ये अपना नाम अमर कर चुकी हैं। आप देखिए कितना संघर्ष इन्होंने किया है। 60 साल की उम्र तक 16 साल से अकेली रही हैं, बावजूद इसके वो और ज़्यादा संघर्ष करने को तैयार है, तत्पर है। मुझे इनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिली है। कहते हैं कि ये एक बहुत ही साहसी और क्रांतिकारी महिला थी। इन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हाथ में तिरंगा लिए पूरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी और अंग्रेजों ने इन्हें रोकने के लिए काफ़ी डराया धमकाया, लेकिन ये रुकी नहीं। अंततः अंग्रेजों ने इन पर गोली चला दी और उसी में इनकी मृत्यु हो गई। और उसी गोली से इनकी मृत्यु हो गई। इसी कड़ी में एक नाम और है रानी गिडालू का, जो कि मणिपुर की हैं। जनवरी 1915 में इनका जन्म हुआ और आज़ादी के बहुत सालों बाद 1993 में इनकी मृत्यु। मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया और ईसाई मिशनरी जो वहाँ पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उनका पुरजोर विरोध किया। अंग्रेजों के विरोध के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी उम्र उस समय 16 वर्ष थी और आज़ादी के समय तक इनको जेल में रखा गया। ये युवा महिलाएं थी या आप कह सकते हैं देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी उस समय। रानी गिडालू को नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था। ये गोरिल्ला युद्ध में परफेक्ट थी। इनके कार्यों में सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा वो था ईसाई मिशनरियों के खिलाफ खड़े होना। इनका मानना था कि धर्म को खो देना अपनी संस्कृति को खो देना है और अपनी संस्कृति को खो देना मतलब अपनी पहचान खो देना है। ये आजीवन मिशनरियों के खिलाफ लड़ती रही और जो धर्म परिवर्तन है उसका विरोध हमेशा करती रही। आज भी मणिपुर में धर्म परिवर्तन की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब हम जिनकी बात करेंगे उन्हें 90% लोग जानते हैं थैंक्स टू बॉलीवुड। दुर्गा भाभी, दुर्गावती देवी,
जो कि भगत सिंह को एक शहर से दूसरे शहर में चुपचाप निकालने के लिए उनकी पत्नी बनी थी। इसीलिए इनका जिक्र जो है भगत सिंह जी पर बनी हुई प्रत्येक मूवी में आता है। दुर्गा भाभी का जन्म 1907 में हुआ और 1999 तक वो जीवित रही। आज़ादी के कई बरस उन्होंने देखे हैं। दुर्गा देवी हमेशा ही क्रांतिकारियों की मदद करती थी चुपचाप, और बहुत बड़ी देशभक्त थी। ये महान क्रांतिकारी भगवती सिंह बोहरा जी की पत्नी थी और इसी वजह से सभी इनको दुर्गा भाभी के नाम से जानते थे और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। 18 दिसंबर 1928 का वो दिन था जब उन्होंने भगत सिंह की पत्नी के रूप में भेष बदलकर उन्हें एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने में मदद की थी। एक सत्य ये भी रहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु जिस पिस्तौल से हुई, उन्होंने खुद को जिस पिस्तौल से गोली मारी, वो पिस्तौल उन्हें दुर्गा भाभी ने ही दी थी। एक और नाम जिससे हम परिचित नहीं हैं, बीना दास, जिनका जन्म 1911 बंगाल में हुआ और उनकी मृत्यु 1986 में हुई। रूढ़िवादी सोच को जड़ से हिलाने वाली महिला, जिनका मानना था कि हथियारों पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है। वो महिला और पुरुष के समान अधिकारों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करती रही। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर इन्होंने 5 राउंड फायर किए। अपने अदम्य साहस के लिए ये सभी महिलाओं की प्रेरणा बनी रही। हमारे इस व्लॉग में जितनी भी महिला क्रांतिकारियों का हमने जिक्र किया है, इसके अलावा यदि आप किसी और नाम से परिचित हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि अन्य लोग भी इन भूले बिसरे नामों को जान सकें। कोई ऐसी कहानी जिससे हम सभी अनजान हैं और आप जानते हैं, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।